नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। और ये मेरा नहीं, हमारा चैनल है। तो इस चैनल पे आप मेरे ब्लॉग संबंधित वीडियो देखेंगे और जो भी मुझे पसंद है वो आप इंजॉय करेंगे, मुझे उम्मीद है। तो चलिए, अभी हम डेली जो है गीता लेसन्स की बात करेंगे। गीता पढ़ने से जो हमें लेसन्स मिलता है उसकी बात करेंगे। तो चलिए इसमें देखते हैं कि इस वीडियो में हमारे लिए क्या कुछ खास है। तो गीता लेसन्स टू ईज़ योर लाइफ। स्वयं को समर्पित कर दे तो सारी चिंताएं चली जाती हैं। गीता में शरीर को रथ की उपमा देते हुए कहा गया है कि इंद्रियां इसके घोड़े हैं, मन सारथी और आत्मा स्वामी है। शरीर और मन का संबंध शासित और शासक जैसा है। शरीर वही सब करता है जिसका मन निर्देश देता है। मन जिधर लगाम खींचता है, रथ के घोड़े उसी दिशा की ओर दौड़ पड़ते हैं। ऐसा कोई शारीरिक क्रियाकलाप नहीं जो मन की इच्छा के विपरीत होता हो। जिसकी आज्ञा के बिना कोई काम ना हो उसे मालिक नहीं तो और क्या कहेंगे। शरीर में ऐसा कोई अंग अवयव नहीं है जो मन की उपेक्षा कर सके। मन से बलवान आत्मा है, इससे ज़्यादा ताकतवर शरीर में कोई नहीं। यह जानने के बाद इस बात से इनकार का कोई कारण नहीं कि मन का असंतुलन शोक, रोग, बीमारियों के रूप में भी प्रभावित करता है। बीमारी का अर्थ है कि स्थिति सहज नहीं है और उसे सामान्य बनाने की ज़रूरत है। मनोविज्ञानी डॉक्टर डैनियल कापोने के अनुसार साधारण सा जुकाम केवल मानसिक कारण से होता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में आत्म साक्षात्कार के कई तरीकों का वर्णन किया है, जैसे कि कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग आदि। हालांकि उनके अनुसार एक पथ जो बहुत ही आसान और प्रभावी है वह है बहुत भक्ति या भक्ति योग। ईश्वर के समक्ष पूर्ण समर्पण से ही वास्तविक मानसिक शांति प्राप्त होती है। गीता का संदेश किसी एक वर्ग विशेष के लिए नहीं है, वरन इसकी शिक्षाएं सभी पर समान रूप से लागू होती हैं, भले ही कोई किसी भी लिंग, जाति या संप्रदाय का क्यों न हो। कृष्ण कहते हैं, सभी पथ मेरी ही ओर आते हैं। व्यक्ति अपनी प्रकृति और परिस्थितियों के अनुसार किसी भी पथ को चुनने के लिए स्वतंत्र हैं। श्री कृष्ण ने मानव जाति को एक जागरूक, संतुलित, सक्रिय और समर्पित जीवन जीने का मंत्र गीता के माध्यम से दिया है। भगवान हमेशा आपके साथ हैं। हमेशा इस प्रभावशाली सत्य को स्वीकार करने मात्र से ही व्यक्ति का जीवन बदल सकता है। प्रत्येक मानव के माध्यम से वह सर्वोच्च शक्ति ही कार्य करती है। स्वयं को भगवान को सौंपने से ही कोई व्यक्ति अपनी चिंताओं और नकारात्मक भावनाओं से आसानी से छुटकारा पा लेता है। इसीलिए बीते समय का पछतावा और भविष्य से डरना व्यर्थ है। उस सर्वव्यापी को पहचान लेने से ही मन और आत्मा की प्राकृतिक शांति बनी रहती है। जीवन के हर पल में जो सकारात्मक दृष्टिकोण रखता है, सीखने की जिज्ञासा रखता है, उसके लिए हर दिन अच्छा है। उसे जीवन की विपरीत परिस्थितियों में भी कुछ न कुछ अच्छाई नज़र आ ही जाती है। इसलिए कहते हैं, कुछ भी अकारण नहीं होता, जो होता है हमेशा अच्छे के लिए ही होता है। आपने कभी सोचा है भगवान क्यों किसी को मुसीबत और परेशानी में डालते हैं? इसलिए कि ईश्वर उसे मजबूत और शक्तिशाली बनाना चाहते हैं। लेकिन यह बात तब समझ नहीं आती जब हम उन विपरीतताओं से जूझ रहे होते हैं। तब हम यह समझ नहीं पाते कि ऐसा मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। आखिर भगवान चाहते क्या? इसका जवाब है, ईश्वर अकारण कुछ नहीं करते। वे जो करते हैं उसमें हमारी भलाई छिपी होती है। हमें इसका आभास बाद में होता है, जब हम अपनी सफलता को पिछली कड़ी से जोड़कर देखते हैं, तब होता है। थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक एंड शेयर द वीडियो with your family and friends. जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।